ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपका सब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ऑल सब्जेक्टिव आप कवर कर सकते हैं, मतलब जितना सब्जेक्टिव आप एग्जाम में पूछता है एक भी आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हमें कम समय में बेस्ट कंटेंट आप लोग को देना था, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, सबका आंसर दिया होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिएगा केमिस्ट्री पीडीएफ पर, उसमें पूरा पीडीएफ खुल जाएगा, सब क्वेश्चन याद करके जाइएगा। एग्जाम में आपका एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जितना भी क्रिया होगा, फिटिंग, वुटर्स फिटिंग, सेनमायर, गोलवे, जितना रिएक्शन तो सबको याद कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। एग्जाम में आने की संभावना 100% है, समझे कि नहीं? मतलब क्वेश्चन इसी में से आएगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा या तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। मतलब यदि आप वीडियो शुरू से देख लिए, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव, यानी टॉप 50 क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होगा। 50 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें बता देंगे कौन आपको पढ़ के जाना है। लास्ट में बताएंगे मात्र 10 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएगा। तो लास्ट वाला वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला देखिए क्लास केमिस्ट्री का पूरा बुक का, केमिस्ट्री का ऑल बुक मतलब पूरा बुक का एक साथ निचोड़ निकाल दिए सब क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, या कोई भी रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन हो, वुटर्ज फिटिंग रिएक्शन हो, वुटर्ज अभिक्रिया हो, सेंडमायर अभिक्रिया हो, कोल्वे अभिक्रिया, कितना भी रिएक्शन क्यों ना, या तो उससे 2 नंबर में पूछेगा, या तो 1 नंबर में पूछेगा, या तो 5 नंबर में बोलेगा। तो ये तीनों बात हमेशा याद रखिएगा। तो फिटिंग अभिक्रिया 5-6 रिएक्शन याद रखेगा हमेशा। एक फिटिंग अभिक्रिया हो गया, एक वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो गया, एक सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, एक वुटर्ज अभिक्रिया हो गया, एक कोल्वे अभिक्रिया हो गया, और एक सेंडमायर अभिक्रिया हो गया, एक कैनिजारो अभिक्रिया हो गया। टोटल 7 अभिक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा इसका आंसर नहीं लिखे तो कैसे बनाए? सबका आंसर हम बना दिए हैं, एक पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ केमिस्ट्री पीडीएफ, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पीडीएफ खुल जाएगा। सबका आंसर याद कर लीजिएगा, सबका आंसर उसमें डाल दिए, क्योंकि वीडियो बनाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हमें कम समय में बेस्ट कंटेंट आप लोग को देना था, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, सबका आंसर दिया होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कीजिएगा केमिस्ट्री पीडीएफ पर, उसमें पूरा पीडीएफ खुल जाएगा, सब क्वेश्चन याद करके जाइएगा। एग्जाम में आपका एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जितना भी क्रिया होगा, फिटिंग, वुटर्स फिटिंग, सेनमायर, गोलवे, जितना रिएक्शन तो सबको याद कर लीजिएगा। तो 7 में से आपको 5 नंबर चलेगा। इसको पढ़िएगा सब्जेक्टिव आपको 5 नंबर पक्का है, क्योंकि रिएक्शन पक्का पूछता है। अब आगे देख ले, SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI कर लीजिए, VVI। इसमें से एक आध को इसको VVI कर लीजिए, इसमें से एक आध क्वेश्चन फिक्स है। SN2 और SN1 और SN2 इसमें भी क्वेश्चन फिक्स है। SN1 होता है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया, और SN2 होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। मतलब SN1 जो एक ही पद में समाप्त हो जाए, और SN2 जो 2 पद में समाप्त। तो SN1 और SN2 समझ गए हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेऑन 12 DDT CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CH3 का उल्लेख कीजिए। यानी फ्रेऑन क्या होता है, गैस, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एसी में, तो उसके बारे में लिखना है। फिर CCl4 क्या है, एक अग्नियाशक, मतलब आग को बुझाने में काम करता है। अगला आता है DDT, जो क्या था, कीटनाशक रूप में उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में लिख देना है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिनो अम्ल से परवल क्षार होते हैं क्यों? क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमीन अमोनिया से परवल क्षार क्यों होता है, मतलब एमीन जो है अमोनिया से परवल क्षार क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल और अक्रिस्टल, इसको स्टार कर लीजिए। क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोस में अंतर को लिखो, मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दोनों में अंतर को लिखना है। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट में नोट, काफी नोट कर लीजिए। अगला आता है आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला है एन टाइप और पी टाइप। एक केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला नहीं समझिएगा। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक, अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर, क्या होता है वो फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग। एन टाइप पी टाइप ये भी इंपॉर्टेंट, अर्धचालक क्या होता है। अगला आता है 5 मिनट पूछ सकता है, मोलरता और मोललता, ये दोनों आसान। 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलय मोल की संख्या को मोलार्ता बोलते हैं। 1 केजी विलयन में उपस्थित विलय की संख्या को मोलार्ता बोलते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, मोलार्ता और मोलार्ता। और मोल प्रभाज क्या होता है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को स्टार कर लीजिएगा। मोलार्ता, मोलाल्ता और मोल प्रभाज क्या है, इसमें से पूछ सकता है। या पूछेगा मोल की संख्या कैसे निकाले, मोल पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर अगला आता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आइडियल गैस और अनआइडियल मतलब नॉन आइडियल गैस में क्या लिखे, सोल्यूशन क्या कर आंसर बताना। मतलब आदर्श गैस विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है परासरण दाब, तो इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। परासरण दाब पूछेगा, चाहे प्रतिलोम परासरण पूछेगा, ये दोनों में से एक फिक्स है। या तो प्रतिलोम परासरण पूछते, प्रतिलोम परासरण, परासरण का उल्टा होता है प्रतिलोम परासरण। तो ये इसको भी स्टार कर लीजिएगा, परासरण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिसका यूज एक बार कर सकते हैं उसको प्राइमरी सेल प्राथमिक सेल कहते हैं। जिसका उपयोग एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, जैसे कोई बैटरी का उपयोग मात्र एक बार ही करे, चार्ज किए खत्म हो गया फिर उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो प्राथमिक सेल है। जिसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं, द्वितीयक सेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, सेल पूछेगा प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होता है। अगला आता है मोलर चालक को परिभाषित करें, ये भी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला आता है अपोहन, अपोहन से क्या समझते हैं, अपोहन एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपोहन भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबका आंसर डिस्क्रिप्शन में सबका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, एक बाय एक हर एक क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको समझ में चलेगा। हर एक क्वेश्चन डिटेल से विस्तार से आंसर लिख दिया गया है, पढ़िएगा। आपको शॉर्ट में भी लिखा गया और विस्तार से भी लिखा गया, जिस टाइप का क्वेश्चन उसी तरह का उसका आंसर लिखा गया। बहुत आसानी से पढ़िएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करें। 5 नंबर पूछ सकता है, 5 नंबर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये सब क्या है, इसे क्वेश्चन 5 नंबर पूछता ज्यादा। यहाँ देखिए, थ्रेशोल्ड अभिक्रिया या देहली ऊर्जा क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि का दोनों कार्य में लिखना है। यानी देहली ऊर्जा क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। प्रमाणित करेगी प्रथम कोटि अभिक्रिया, याद रखिए, इससे तो 5 नंबर फिक्स है, आता ही है। 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, इसमें 5 मार्क्स याद लिख लीजिए। 5 क्या 6 नंबर आता है, 6 नंबर, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया को बोलेगा समीकरण को प्रमाणित करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला आता है अवशोषण और अधिशोषण। अवशोषण जो पूरा सूख जाए, जैसे रुई को लीजिए, रुई को रखे पानी में तो पानी पूरा सूख जाता है। जैसे मार्कल रखिएगा पानी में, तो इसमें मार्कल में पानी ऊपर ऊपर लग जाएगा, तो अधिशोषण। अब पूरा सूख गया था, क्या हुआ, अवशोषण। तो इसी के बीच क्या करना, 2-3 अंतर लिख देना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का लिंक डाल दिया गया। बिना वीडियो को लास्ट तक देखे, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट में जो 10 क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत पावरफुल साबित होगा। मतलब उससे 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स ही है। अगला देखिए, अपोहन से आप क्या समझते हैं, यहाँ भी लिखा होता है अपोहन से आप क्या समझते हैं। दोनों टाइप का क्वेश्चन लिखा गया, इसको मिटा दीजिए, दोनों टाइप का ही क्वेश्चन। अपोहन तो शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया। स्कंदन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार कर लीजिए। कोलाइडी विलयन बनाने की किसी 2 विधि के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई पूछेगा कोलाइडी कण क्या होता है, या कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को लिखे, तो इसको भी लिख लीजिएगा। या बोलेगा लिखने के लिए, अब 5 नंबर पूछेगा, दोनों विधि का दे देगा, यांत्रिक परिक्षेपण विधि और पेप्टन या पेप्टिकरण विधि। अब दोनों को बोलेगा लिखने, इस कार्य में क्या होता है लिखने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अगला आता है टिंडल प्रभाव, ये भी स्टार इसको कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन स्टार वाला। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, ऐसा स्टार वाला क्वेश्चन, इसे स्टार इसको कर लीजिए। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा, आईयूपीसी नाम आना चाहिए। यदि आईयूपीसी नाम आपको आ रहा है तो एग्जाम में आपका 10 नंबर को रोक नहीं सकता। 10 नंबर क्या कर सकता है, रोक नहीं सकता। एग्जाम में सिर्फ आईयूपीसी नाम आपको चला जाता है, जिससे आपसे आईयूपीसी स्ट्रक्चर दे देगा संरचना, उससे आपका आईयूपीसी नाम पूछ लेगा, या नाम दे देगा उससे स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, जैसे इथर का सूत्र क्या होता है, कार्बोनिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऐसा आपको आना चाहिए। अब आता है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी का, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला आता है विद्युत कण संचलन क्या है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगला आता है निच्छालन से आप क्या समझते हैं, भी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार कर लीजिए। सबका आंसर डाल दिए, देख लीजिएगा पीडीएफ में। भर्जन और निस्तापन, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है। भर्जन मतलब टूट जाना, निस्तापन होता है, भर्जन का मतलब क्या था, टूट जाना, बिखर जाना। अगला आता है बिंदु दोष, इसको तो स्टार कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम में आएगा। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 90% से ऊपर है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ बिंदु दोष क्या होता है, शॉर्ट की दोष क्या होता है,
फ्रेंकल दोष क्या होता है, या तो तीनों की परिभाषा पूछ ले, या तो आपसे क्या पूछेगा, से फ्रेंकल दोष शॉर्टकी दोष में अंतर बताए, या बिंदु दोष फ्रेंकल दोष में अंतर बताए। इस तरह क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ लेगा, मतलब मेन कंसेप्ट वही रहेगा। बिंदु शॉर्टकी दोष आपको याद है तो आप आगे बना सकते हैं। अगला आता है HI और HF, IFCl ये क्या होता है, हैलाइड ग्रुप, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें प्रबल अम्ल कौन है, F फ्लोरीन का तो सबसे प्रबल होता है, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको याद कर लीजिए। तो इसका साथ जुड़ता है आई, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, तो F तो वही सबसे अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा, इस बात याद कर लीजिएगा। अब आता है H2O द्रव, मतलब H2O मतलब जल द्रव है, और H2S गैस है, क्यों, इस कारण क्या करना है, लिखना है। 34 क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होता है। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब हमेशा उसका पावर, जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, हमेशा उसका पावर चेंज होता रहता है, कभी पावर 3 रहेगा, कभी पावर 2 रहेगा, मतलब उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा, तो चेंज हमेशा क्यों होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF दे देंगे, सब क्वेश्चन का, उससे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होता है। जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वही को जल में डालने पर रंगीन बनता है। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, इस का रंगीन, इसमें कौन रंगीन है, मतलब इसका आयन रंगीन होगा जल में डालने पर। अगला आता है द्विक लवण और जटिल उप संयोजक यौगिक, मतलब जटिल यौगिक। उप संयोजक यौगिक मतलब क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक में क्या करना, अंतर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिए। जटिल यौगिक और द्विलवण में अंतर क्या है, इसी भी स्टार क्वेश्चन कर लीजिए। अगला है, निम्न उप संयोजक यौगिक के धातु के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अगला में ऐसे देखिए, ऐसा को जटिल यौगिक दे देगा, जहां देखिए ब्रैकेट है, मतलब क्या, जटिल यौगिक, जहां देखिए इस तरह का ब्रैकेट है उसको क्या जटिल यौगिक बोलेंगे। और जो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इसी को क्या बोलते हैं, CMA, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, इसके साथ जो जुड़ा है उसको लिगेंड बोलते हैं, तो बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये जहाँ देखिए जटिल संरचना इस तरह का जटिल यौगिक है, कौन यौगिक है, जटिल यौगिक, ये भी क्या, जटिल यौगिक। तो इसके पूछ देगा ऑक्सीकरण अवस्था, Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, PT का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो इस तरह से पूछ देगा। या इसका नामकरण पूछ देगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। इसका ट्रिक होता है, इसका कंसेप्ट होता है याद करने का, उससे याद समझ सकते हैं। सबका लिंक दे देंगे, देख लीजिए। अगला लिगेंड्स एवं केंद्रीय धातु परमाणु, वो लिगेंड्स क्या होता है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, मतलब CMA क्या होता है, क्या करना है, बताना है। C मतलब सेंट्रल, मतलब मेटल, मतलब एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। अगला है फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया भी क्या इंपॉर्टेंट। अगला है एल्युमिनियम का मुख्य है, इसको तो स्टार कर लीजिए। एल्युमिनियम के मुख्य एक्स, मतलब मुख्य एक्स कौन कौन है, जैसे जैसे होता है बॉक्साइड, इस क्रायोलाइट, इस क्या है, एल्युमिनियम का मुख्य एक्स। 2-3 का नाम लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला आता है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत को लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हैबर प्रक्रम, ये तो इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रक्रम को परिभाषित करें, क्या होता है। हैबर प्रक्रम से अमोनिया प्राप्त करें, 5 नंबर पूछ सकते हैं। तो हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करें, क्या किस नंबर, 5 नंबर पूछेगा। अगला आता है नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त करना है वाल्ट विधि से, ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है ईंधन सेल, लेते इसको स्टार कर लीजिए। ईंधन सेल क्या होता है, जो उसमें मतलब उसमें ऊर्जा को क्या करें, विद्युत में चेंज कर दे, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे, उसे ईंधन सेल कहते हैं। तो बहुत आसान से आप क्या समझते हुए इंपॉर्टेंट। वेग नियम, इसको तो स्टार कर लीजिए। वेग नियम क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग चयन करता क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ऐसा तो इंपॉर्टेंट। फ्रेंकल अभिक्रिया क्या होती है, बिंदु दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है, ऐसा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इन लोग तो मार्क कर लीजिएगा हमेशा। वेग नियम और वेग चयन करता है, आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, SPD ना पढ़े, SPD ब्लॉक, तो संक्रमण तत्व क्यों इसको कहते हैं, ये भी क्या है पूछेगा। SPD जैसा पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे आप, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और नीचे F ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व क्यों होते हैं, आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आता है विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो, इसको क्या बोलते हैं, रो क्या होता है, तो रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर RA/L। ए मतलब होता है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, L मतलब लंबाई होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये बात याद कर लीजिए। अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा नंबर आ सकता है।
आता है वेग एवं वेग स्थिरांक क्या है, मतलब वेग और वेग स्थिरांक मतलब के क्या है, ठीक है, फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। अगला आता है प्रोटीन क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है। विटामिन से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे विटामिन क्या है, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे पूछेगा विटामिन B12 किस में पाया जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह से क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विटामिन से। विटामिन पूछेगा और DNA RNA में भी क्या है, जैसे आप लोग को शुरू में बता दिए थे, तो लास्ट 10 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपको 5-6 टकरा जाएगा। तो ये जितना क्वेश्चन यहाँ है इसमें से आपको 5-6 नंबर पक्का है। जैसे DNA प्रोटीन क्या है, DNA तथा RNA में अंतर बताए, संश्लेषित रबर ये भी पूछेगा। जैसे आइसोप्रीन, इसे क्या संश्लेषित रबर, इसको क्या इसके बारे में लिखना है, उसको उदाहरण भी देना है। डेटॉल, ये भी अच्छा क्वेश्चन, डेटॉल क्या चीज से बना होता है, ये भी पूछेगा आपसे, अच्छा क्वेश्चन डेटॉल वाला। साबुनीकरण है तो 5 नंबर पूछेगा, ज्यादा चांसेस क्या है 5 नंबर पूछ लेंगे, इस बार में पूछ सकता है क्योंकि इसका पूछे 2 साल हो गए साबुनीकरण क्या होता है। अगला था साबुन और अपमार्जक, मतलब साबुन और सरफ में अंतर क्या है बताना है। बताया प्रासरण एवं विसरण में अंतर लिख। प्रासरण विधि भी पूछ सकता है, प्रासरण किसे कहते हैं, प्रतिलोम प्राशन भी पूछ सकता है, और प्राशन और विसरण में अंतर क्या करना है बताना है। अतः FCC बहुत इंपॉर्टेंट है। FCC मतलब होता है फलक केंद्रित, यहाँ देखिए फलक केंद्रित एकाक कोशिका, जिसको FCC बोलिए। इसमें HCP क्रिस्टल ठोस में इसे पढ़ेंगे, इसका प्रकार इसे तो FCC पूछ देगा। इसका पूछेगा HCC क्या होता है, HCP क्या होता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। अगला आता है राउट के नियम, ये तो इसको स्टार ही से कर लीजिए। जितना इधर लिखा है क्वेश्चन ना बताया था, लास्ट में हर एक क्वेश्चन स्टार बताएंगे, तो सब स्टार क्वेश्चन। राउट का नियम पूछेगा। खाद परीक्षण क्या होता है, तो खाद को सड़ने से बचाने के लिए उसमें कुछ मिलाते हैं, उसी को खाद परीक्षण कहते हैं। जैसे नमक को मिलाते हैं, जैसे अचार को सड़ने के लिए नमक तेल इस तो क्या है खाद परिरक्षक, मतलब कोई चीज को सड़ने से बचाने के लिए मिलाते हैं, तो क्या होगा खाद परिरक्षक। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल से पूछेगा न्यूक्लिक एसिड क्या। निम्न पॉलीमर 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 को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त संरचना होता है। जैसे पॉलीमर, इसे बताना आपको। बहुलक की सब क्वेश्चन पूछेगा, बहुलक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में पॉलीमर बहुलक बोलते हैं और इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। तो PNC क्या चीज से बना होता है, जैसे CH2CF2, इसे क्या बना होता है PMC बना होता है। इसे याद करने वाला। टेफ्लॉन क्या चीज से बना होता है, PMA क्या चीज से बना होता है, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अगला आता है हेनरी के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेनरी के नियम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है सहसंयोजक, ये तो इंपॉर्टेंट, इसको स्टार भी कर लीजिए। इधर वाला सब स्टार है क्वेश्चन। तो सहसंयोजक ठोस से आप क्या समझते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होता है। अगला आता है IUPAC नाम, इससे आपका 10 नंबर लिखा हुआ है। संरचना दे देगा कुछ इस तरह का, CH3 COOH, इस तरह का Cl, इस तरह का संरचना दे देगा आपको। इसका पूछा IUPAC नाम क्या है। इसका वीडियो कल सुबह पर लाएंगे, आप देख लीजिएगा, आपका एक भी IUPAC नाम नहीं छूटेगा। IUPAC नाम पर तो 10 से 20 नंबर आपका पक्का है। 1 नंबर भी पूछता है, 2 नंबर भी पूछता है और 5 नंबर भी पूछता है। जितना हम बता दिए क्वेश्चन, लगभग 67 क्वेश्चन, इधर वाला सब इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपका सब्जेक्टिव एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ऑल सब्जेक्टिव आप कवर कर सकते हैं, मतलब जितना सब्जेक्टिव आप एग्जाम में पूछता है एक भी आपका सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और क्वेश्चन जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण कैसे होता है, ये सब 5 नंबर पूछ सकता है। पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण कैसे होता है, K2MnO4 का निर्माण कैसे होता है, उसी को पोटेशियम पर मैग्नेट इसे बोलते हैं। वो सभी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सब क्वेश्चन को भी देखते चलिएगा। मतलब जितना केमिस्ट्री में सब्जेक्टिव इतना लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से भी 35 नंबर आता है और ऑब्जेक्टिव से भी 35 नंबर आता है। तो ऑब्जेक्टिव तो याद करने वाला चीज समझने, जब सब्जेक्टिव को पता है तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।